ठीक। देखो यूनिट 3 पढ़ा रहा था ना, देखो यूनिट 3 में बस एक ही टॉपिक बाकी था, क्या यही वाला बाकी था, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, फिर से मैं लिखा देता हूँ यूनिट 3 में ना, यही लास्ट टॉपिक बचा है। ये वाला भी लाइट जला दो, ये वाला भी लाइट जला दो। देखो यूनिट 3 में देखो दो ही चैप्टर है। पहला क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा क्या है, न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ये दोनों चैप्टर मिला के कितना नंबर आएगा, 20 नंबर। 20 नंबर। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में कितना टॉपिक था, पहला क्या था, डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। देखो दो चैप्टर है, इसको 10 नंबर ये मान लो, 10 नंबर ये मान लो। ऐसा सिलेबस में ऐसा नहीं लिखा है कि 10 नंबर ये आएगा, 10 नंबर ये आएगा। सिलेबस में बस सिंपल लिखा है यूनिट 3 25% यानी 20 नंबर, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से मैं मान लिया कि 10 नंबर ये आएगा, 10 नंबर ये आएगा। हो सकता है इससे 12 आ जाए, इससे 8 आ जाए, या इससे, ठीक है ना। लेकिन मेरा ज़्यादा तक उम्मीद इससे हो सकता है ज़्यादा है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा आ सकता है, कोई कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक। क्या डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। और तीसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज देखो क्या पढ़ना है, जो लास्ट टॉपिक आज क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है ना। क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड, इससे बहुत सारे मेथड होते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड होते हैं, होमोजीनियस मेथड होता है, लीनियर मेथड होता है, एग्जैक्ट मेथड होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का ना, ऐसे अगर बीटेक करोगे ना तो ऐसे सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर nth ऑर्डर तक पढ़ते हैं। तुम लोग थर्ड मैथ में भी अभी भी सिलेबस में था, अगर अभी थर्ड मैथ का सिलेबस आए, हो सकता है उसमें आ जाए, ठीक है ना। देखो ये पढ़ा चुका हूँ मैं, ये भी पढ़ा चुका हूँ, ये भी पढ़ा चुका हूँ, बस यही पढ़ना है आज, ठीक है, यही पढ़ना है बस, ठीक। और देखो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में 2 रूल भर है। एक है ट्रेपेजॉइडल रूल है, ट्रेपेजॉइडल रूल, और दूसरा क्या है, सिम्पसन रूल। अब सिम्पसन रूल में 2 है, ठीक है ना। एक है 1/3 रूल, एक 3/8 रूल, बस इतना ही है, ठीक। तो आज मुझे क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है, क्या, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है ना। तो मैं ये शुरू करता हूँ। देखो ये 20 नंबर ये बहुत कम टॉपिक है। देखो बताया था ना, ये बताओ एक लाइन का डिफिनीशन था, ये सब सारी चीज़ वगैरह, ये भी डिफिनीशन था, ये फॉर्मेशन डिफरेंशियल। अगर देखा जाए इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आएगा, जान लेना, ठीक, यहीं से आएगा। अब 10 नंबर आएगा तो जाहिर हो सकता है 1-1 नंबर यहाँ से आ जाए, उसके बाद 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, या 4-4 नंबर के, ठीक। और यहाँ से तो ये तीनों रूल में से पक्का मुझे लगता है 2 रूल आएगा,
या तो ट्रापेजॉइडल रूल आ जाएगा, इस दोनों में से कोई एक आ जाएगा, या ये दो एक ही क्वेश्चन आ जाएगा। एक ही जानते हो इसमें कैसे क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, उसी क्वेश्चन को ट्रापेजॉइडल रूल से करो या सिम्पसन रूल से करो, ठीक है। अगर सिर्फ सिम्पसन रूल बोलेगा तो दोनों मेथड से करना, इससे भी करना, इससे करना। अगर स्पेशली बोल दे सिम्पसन 1/3 से करो तभी से बार करना, ठीक है ना। देखो अवॉइडेबल सेपरेबल मेथड से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें कुछ समझाना नहीं है, ठीक है ना। देखो जैसे इसमें जानते हो क्या करना रहेगा, जैसे अगर ऐसे करके दिए कि क्वेश्चन डायरेक्ट ले रहा हूँ मैं, अब समझ में आ जाएगा। देखो मान लो यही है, ये क्वेश्चन एक है, 3 प्लस का 2x dx प्लस का 1 प्लस 3y², ये dy है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे देखो बीच मान लो इक्वल है ना, ऐसे मान लो dy/dx है, इधर xy है, इधर x² है। इसका कहने का मतलब है जो बराबर है ना, ये जो बराबर है, एक तरफ x रहे, एक तरफ dy है, एक तरफ dx रहे, ठीक है ना। मतलब बराबर की तरफ देखो, एक तरफ dy है, इधर dx कर दो, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, xy यहीं रहने दो, ये dy। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x² यहीं रहेगा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा ना। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब यही होता है, एक तरफ dy रहे, एक तरफ dx रहे, बटे में नहीं रहना चाहिए। मतलब dy/dx अगर बटे में दिया है, इसको बटे में नहीं रहना चाहिए, पक्षांतर करके एक तरफ dx कर देंगे, एक बार dy कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जहां जहां x वाला x की तरफ भेज देंगे, y वाला y की तरफ भेज देंगे। अब देखो यहाँ dy है, इसके साथ y है, इसको नहीं भेजेंगे, ये दोनों सही है। लेकिन x देखो यहाँ पर है, लेकिन x कहाँ रहना चाहिए, dx के साथ रहना चाहिए, dx के साथ रहना चाहिए ना। तो क्या करेंगे, देखो y dy यहीं रहने देंगे। उसके बाद देखो x इधर भेजेंगे, क्यों, क्योंकि dx इधर है ना, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x² बटे x dx, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, y dy, और ये क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, क्या बचेगा, x dx हो जाएगा। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ। कहने का मतलब वेरिएबल सेपरेबल मतलब देखो सेपरेबल नहीं हो गया, वेरिएबल सेपरेबल देखो x की तरफ हो गया, y की तरफ हो गया, इसी को वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब ये सबसे बेसिक होता है, लेकिन पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सिलेबस इतना कम क्यों दिया, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि ये बहुत ही सिंपल होता है, कुछ इसमें करना ही नहीं रहता है, बस तुम्हें इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, बस दोनों के क्या करना है, सेपरेट कर दो। लेकिन जो अदर मेथड होते हैं ना, जब सेपरेट करोगे सेपरेट होगा ही नहीं होगा, तो कोई ट्रिक लगा के, जैसे होमोजीनियस मेथड, फिर लीनियर मेथड, बहुत सारे एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड, बहुत ट्रिक लगा के उसको हम सेपरेबल में करते हैं। लेकिन तुम्हारे सिलेबस सिंपल लिखा, सेपरेबल मतलब सेपरेट हो जाएगा अपने आप। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल सीधा जो तुम लोग के सिलेबस में सिंपल दिया, वेरिएबल सेपरेबल में तो सिंपल प्रॉब्लम, समझा रहा है ना, यानी कुछ करना ही नहीं है, वो सेपरेट हो जाएगा। अगर यही बहुत सारे मेथड दिया होता, होमोजीनियस सब कुछ दिया होता ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन रहता, सेपरेट होता ही नहीं। जब होता नहीं तो बहुत अलग मेथड आ जाते, होमोजीनियस आ जाता, लीनियर आ जाता, एग्जैक्ट आ जाता। लेकिन तुम लोग में कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन दिया रहा वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यही सेम क्वेश्चन मैं इसी को मैं एक बार इसको नहीं भी कर रहा, अभी इसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक। जैसे देखो xy, ठीक है ना, ये dy/dx है इजिकल टू x²। अब यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम मान लो दिया है, तो क्या करोगे, सबसे पहले dx को एक तरफ करोगे, dy को एक तरफ करेंगे। ये देखो xy, ये क्या हो जाएगा, dy। अब इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² dx। देखो x यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये x की तरफ रहना चाहिए, तो x को इधर कर दो, y dy, इसको इधर तरफ रखोगे तो देखो x कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x dx बचेगा, ठीक है ना। यानी मेरा ये वाला आ गया, सिंपल ये आ गया। अब इसी को मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। इसी को मुझे क्या इंटीग्रेट करना, y dy इजिकल टू x dx। इसी को मुझे इंटीग्रेट करना दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है ना। इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे, कहने का मतलब इधर y है तो y के सापेक्ष करेंगे, इधर x है तो x के सापेक्ष करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे, y dy, इधर क्या हो जाएगा, x dx हो जाएगा, ठीक है। तो y के dy क्या हो जाएगा, ये y²/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है ना, तो यहाँ भी करेंगे कांस्टेंट आएगा, तो किसी तरफ या तो इधर कांस्टेंट लगा दो या तो इधर एक कांस्टेंट किधर भी लगा दो,
ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 2। अब एक इधर भी एक कांस्टेंट आएगा, तो या तो यहाँ देखो यहाँ प्लस कांस्टेंट कर दो, यहाँ प्लस यहाँ कांस्टेंट कर दो, कहीं कहीं एक तरफ किसी तरफ, ठीक। तो मैं इधर के कांस्टेंट कर देता हूँ ये इधर, ठीक है। तो मेरा यही सॉल्यूशन हो गया, यही सॉल्यूशन होगा मेरा, ठीक है ना, यही मेरा सॉल्यूशन होगा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इसको मतलब और आगे भी बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन यही छोड़ के आ जाओ तब भी सही है, कोई जरूरत नहीं आगे करने, ठीक है ना। तो इसी तरह कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो dx ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एक तरफ dx करो, पहला काम क्या है, एक तरफ dx करो, एक तरफ dy करो। उसके बाद एक देखो x जहाँ पर है, x वाला dx के साथ कर दो, y वाला dy के साथ कर दो। अगर कोई कांस्टेंट रहे तो वो तो किसी भी तरफ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला देखो क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, देखो ये तो देखो, ये सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे ना उधर। देखो ऑलरेडी ये dx के साथ है, ये dy ऑलरेडी इसके साथ है, क्या करो सीधा उधर पक्षांतर कर दो इसको, ठीक है ना। उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 प्लस का 2x, ये dx यहीं रहने दो। ये देखो ये dx के साथ है ना, ये तो कांस्टेंट है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ये, ठीक। इसको पूरे को उधर भेज दो, पूरे को इधर फोड़ देंगे तो माइनस हो जाएगा ना, 1 प्लस का 3y स्क्वायर, ये क्या जाएगा dy, हो गया ना। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। देखो x के साथ x आ गया, y के साथ y आ गया, ठीक है ना। अब इंटीग्रेट बोथ साइड कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस का 2x dx, ये माइनस माइनस बाहर ही रहने दो, ठीक है। ये क्या जाएगा 1 प्लस का 3y स्क्वायर, ये क्या जाएगा dy, ठीक। देखो इसमें क्या बस इंटीग्रेशन आना चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन जो पढ़ाया था वो क्या करना, तुमको पढ़ के आना सारी चीज़ों वगैरह, और इंटीग्रेशन का मैं साइड में बताता रहूँगा, ठीक। देखो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इसको इंटीग्रेशन करेंगे 3 dx हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये देखो 2 है, 2 बाहर हो जाएगा, ये 2 बाहर करके क्या हो जाएगा x dx, समझ आ रहा है। ये 3 है, 3 भी तो कांस्टेंट है, इसको 3 भी बाहर कर सकते हो, यहाँ 3 कर सकते हो, यानी 1 बचेगा यहाँ, ठीक है ना। अब इसको देखो ये माइनस है, माइनस यहाँ रहने तो बड़ा वाला लगा दो, देखो 1 dy कर सकते, ऐसे ना करेंगे। अब देखो इसको ये क्या करेंगे, प्लस का 3 बाहर आ जाएगा, उसके बाद y स्क्वायर dy, और ये बड़ा सा आ गया, समझा ना। अब सबका कर दो, इसको 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ, x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 3x हो गया। अभी देखो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ माइनस रहने दो, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पर देखो यहाँ y है तो y होगा, ठीक है ना, तो y हो गया। इसका प्लस का 3 यहीं पर रहने दो, इसका कितना हो जाए y पे 3/3। अब प्लस का कांस्टेंट देखो, प्लस का कांस्टेंट चाहे इधर लगाओ या उधर लगाओ, कहीं भी लगा सकते हो, तो प्लस का कांस्टेंट यहीं लगा देंगे बस, ठीक है ना। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दो, करना है तो क्या हो जाएगा, ये 3x, और देखो 2 कट गया, ये क्या हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, इसको अंदर गुणा करना चाहते तो कर दो, माइनस रहने दो यहीं पर, क्या हो जाएगा y, और ये 3 कट गया, कितना हो जाएगा प्लस का y³ प्लस का बराबर प्लस का c। ये देखो इस सारे को इधर भेज दो, देखो चाहो तो यहीं छोड़ दो आंसर, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि आगे करने में, ठीक है ना, ये आंसर सही है। लेकिन सिंप्लीफाई और करना चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको पूरा इधर भेज दो, देखो इसको इधर भेजेंगे तो क्या, ये सारे प्लस हो जाएंगे ना, क्या हो जाएगा देखो, यानी इसके आगे मैं इधर ही करता हूँ, इधर ही कर देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 3x और प्लस का x स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा बस, और का प्लस का y प्लस का y³, ठीक है, इक्वल टू c, यही आंसर हो गया, ठीक है ना। कहने का मतलब ये भी आंसर है, ठीक है ना, यहीं छोड़ के आओ तब वो ठीक है, यहाँ छोड़ के आओ तब वो ठीक है, समझ आ गया ना। तो सारे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इसमें क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन बस आना चाहिए, कि क्या इंटीग्रेशन ही तो यूज हो रहा है, अगर इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करना है, बेसिक इंटीग्रेशन जो 8 लेक्चर पढ़े हैं उसको आना चाहिए, और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आना चाहिए, कहीं कहीं मान लो सब्स्टिट्यूशन भी आ जाए बीच में ऐसे ही, ठीक है ना। तब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो पहला हो गया ना, दूसरा क्वेश्चन देखो, 1 प्लस का x dy अपन dx प्लस का 3 प्लस का y, इसको क्या करेंगे सबसे पहले बताओ।
सबसे पहले तो क्या करते हैं, डी वाई डी एक्स जो होता है वो बटे में नहीं होना चाहिए, एक तरफ इसे इधर भेज दो, ठीक है ना, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1 प्लस एक्स ही रहेगा, यहाँ डी वाई ही रहने दो, ठीक है ना, और इधर करेंगे तो ये 3 प्लस वाई यही रहने दो, और इधर जाएगा तो क्या जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब देखो एक तरफ डी वाई हो गया, एक तरफ डी एक्स हो गया, लेकिन अभी देखो एक्स के साथ क्या होना चाहिए, एक्स वाला होना चाहिए, और वाई के साथ वाई वाला होना चाहिए। अब क्या करेंगे, देखो इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे, समझ आ रहा है ना। अब देखो ये डी वाई यहीं रहने दो, डी वाई, इसको इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा ना 3 प्लस का वाई। अब ये इसको भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ना, क्या करो, हाँ ये डी एक्स बटे कितना हो जाएगा, 1 प्लस का एक्स। अब देखो y के साथ y हो गया, x के साथ x हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो वेरिएबल सेपरेबल में जो क्वेश्चन देगा तुम लोगों ने वो हो जाएगा हमेशा, जब पक्षांतर करोगे, ट्रांसफर करोगे तो हमेशा x के साथ हो जाएगा, y के साथ हो जाएगा। कह रहा हूँ इसीलिए कह रहा हूँ बहुत आसान है, क्योंकि एक ही मेथड दिया हुआ है। अगर 3-4 मेथड रहता है ना तो वो होता ही नहीं, जब नहीं होता है ना तो बहुत सारा तिकम भजाना पड़ता है, जैसे एग्जैक्ट मेथड, लीनियर डिफरेंशियल मेथड, बहुत सारे मेथड आ जाते हैं, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। तुम लोग के सिलेबस में सिंपल इंटीग्रेशन बस आना चाहिए, तुमको इंटीग्रेशन आना चाहिए, उसके बाद क्या करना, दोनों को एक तरफ करना, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना, बस आंख मूंद के हो गया आंसर, कुछ करना ही नहीं है इसमें, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा, डी वाई, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस का वाई, और इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा, डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस का एक्स। अब बस इसे इंटीग्रेशन तुम्हें आना चाहिए, अगर यहाँ इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो नहीं कर पाओगे, समझ में आ रहा है ना। अच्छा ये किसका, देखो ये किसका इंटीग्रेशन है, ये क्या, ये ए एक्स प्लस बी फॉर्म है ना। अगर तुम लोग इंटीग्रेशन पढ़े होगे, मैं पढ़ाया जो लेक्चर, ए एक्स प्लस बी फॉर्म है, ये भी ए एक्स प्लस बी फॉर्म है, तो लॉग एक्स हो जाएगा इसका, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ, देखो 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है लॉग एक्स होता है, ठीक है ना, 1/x लॉग एक्स होता है। लेकिन अगर यहाँ नीचे कुछ ऐसे करके आ जाए, मान लो 3x + 2 आ जाए, तो ये ए एक्स प्लस बी फॉर्म है, ये कितना है, ए एक्स प्लस बी फॉर्म है, मैं बताया हूँ, इसका भी लॉग एक्स होगा, इसका लॉग एक्स होगा 3x + 2, बस एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, x का जो गुणांक है ना वो नीचे आ जाएगा, x का गुणांक कितना है 3, बस 3 नीचे आ जाएगा। अगर यही सेम चीज देखो ये आ जाएगा 1/, देखो 3 प्लस का y, ये dy रहेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी log कितना हो जाएगा 3 प्लस का y आ जाएगा, इसका नीचे कितना आएगा, y का गुणा कितना 1 है, तो 1 नीचे आएगा तो कुछ कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, समझ आ रहा है ना। जो 8 लेक्चर पढ़ाए हैं उसको सही से पढ़ लेना, तभी आगे समझ में आएगा सब चीज़ों, क्योंकि ये तो बहुत आसान समझ आ रहा है ना, हो सकता है अभी यही सब्स्टिट्यूशन मेथड आ जाए, ठीक है ना। देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, इसका कितना हो जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा 3 प्लस का y, ठीक है ना, 3 प्लस का y, और नीचे कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 को लिखेंगे नहीं, ठीक। ये कितना हो जाएगा लॉग 1 प्लस का x, अब प्लस का कांस्टेंट ऐसे लिख देंगे ना। देखो अब यहाँ से समझने वाली बात है, यहाँ से देखो ध्यान से देखो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, एक आंसर। लेकिन कभी कभी ना कई तरह दिया रहेगा, इस कांस्टेंट को हम log c भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक आंसर तो यही हो गया, एक आंसर ये हो गया, उसके बाद देखो इसके आगे क्या क्या आंसर इसका हो सकता है। देखो एग्जाम में यहीं छोड़ के आ जाओगे, आंसर तुमको पूरी नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी देखो कैसे कैसे इसको लिख सकता है आंसर, देखो ऐसे भी लिख सकता है, इसको आगे भी कर सकते हो। देखो जब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस होएगा कि नहीं, देखो ये हो जाएगा log 3 प्लस का y, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का log 1 प्लस का x। देखो एक आंसर यहीं तक छोड़ दोगे, ठीक है ना। अब मैं एक अलग आंसर बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब कंपटीशन देते हो ना कभी कभी क्या है ना, ये सोल्यूशन नहीं दिया रहेगा, दूसरा सोल्यूशन दिया रहेगा, ठीक है। तो ये कितना है, ये c है। अच्छा ये बताओ, ये log है तो ये बटे नहीं आ जाएगा, log a माइनस का log b क्या होता है, log a बाई b होता है ना, वैसे कर दो इसको। देखो क्या हो जाएगा, ये log 3 प्लस वाई बटे 1 प्लस का x। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये होगा। चाहो यहीं छोड़ दो, चाहो आगे आकर यहाँ तक कर दो, लेकिन ज़्यादातर बुक में जो लिखा रहेगा, मैं जो तीसरा लिखने जा रहा हूँ ना वो लिखेगा। जानते हो क्या करेगा,
इस जो कांस्टेंट को सी हम माने हैं ना, इसको वो एग्जाम में जाने कब मानेगा, इसको log सी मानेगा। लेकिन तुम लोग घबराना नहीं, एग्जाम में यहीं छोड़ के आ जाओ तब भी कोई नंबर नहीं काटेगा, वो नंबर पूरा मिलेगा, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम नहीं दे रहे हो तुम लोग। कंपटीशन एग्जाम में जानते हो क्या होता है, ऑप्शन क्या है ना, ये ना ये देगा ना ये देगा, ये तीसरा वाला भी मैं दे रहा हूँ वो ऑप्शन में देगा, तो क्या करना, मजबूरी रहती है तुमको उसे लाना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन वाला तो रहेगा नहीं, सीधा सॉल्व करना रहेगा, यहीं छोड़ के आ जाना, ठीक है ना। लेकिन समझने की देखो यहाँ इसको देखो, यहाँ से देखो, ये समझो, यहाँ से देखो इसको जब करेगा इसको क्या हो जाएगा, log 3 प्लस का y, ठीक है, और ये क्या जाएगा log 1 प्लस का x। और यहाँ पर जानते हैं जो कांस्टेंट मानेगा ना log c मानेगा, क्यों log c मानेगा अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसको log c कांस्टेंट मानेगा, ठीक है ना, log c मान। अब देखो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं, log 3 प्लस वाई बटे 1 प्लस का x लिख सकते हैं ना ये। अब क्या हो जाएगा log c, आप कंपेयर करेंगे तो ये समझ लो log log में एक तरह से कट जाएगा, तो यानी c बराबर क्या आ जाएगा, 3 प्लस वाई 1 प्लस एस। तो ये वाला आंसर दिया रहेगा ज़्यादातर, ये वाला आंसर, ठीक है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला आंसर, ठीक है ना। तो इस एक लाइन और ऐसे भी कर सकते हो, इसको इधर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा c 1 प्लस का x, और इधर कर जाओगे 3 प्लस का y। समझ में आ रहा है ना, ये सब समझ में आ रहा है ना। देखो तुमको यहाँ घबराना नहीं है, यहीं छोड़ के आ जाओगे तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर ना इसको क्या मानेगा, log c मानेगा, पक्का 100% यही मानेगा, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर ज़्यादा फेमस है, ये वाला। लेकिन तुम चाहो तो यहीं छोड़ के आ जाओ, तुम चाहो तो यहाँ छोड़ के आ जाओ, तुम चाहो तो यहाँ छोड़ के आ जाओ। लेकिन जब 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें खुद समझ जाएगा ये कांस्टेंट क्या मानना है, खुद समझ में आ जाएगा तुम्हें कि log c मानना है कि c मानना है। लेकिन एग्जाम में कन्फ्यूज मत होना, सीधा c मान के छोड़ के चले जाना, कोई बात नहीं। अगर आ रहा था सीधा मान लेना, अगर नहीं आ रहा तो यहीं छोड़ के आ जाओ, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक। अब देखो दूसरा एक और क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन, dy/dx बराबर e⁻x माइनस का y प्लस x स्क्वायर और e⁻माइनस का y, ठीक। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को उधर भेजेंगे ना, सबसे पहले ही भेजेंगे ना। लेकिन उससे पहले देखो इसको थोड़ा सरल कर लो, देखो e⁻x माइनस y को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, e⁻x गुणे e⁻−y लिख सकते हैं ना। अब e⁻x और इसको सीधे डायरेक्ट e⁻y लिख सकते हैं कि नहीं, यानी कहने का मतलब इसको बटे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर भी क्या है, x स्क्वायर e⁻−y है, इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते x e⁻y लिख सकते हैं ना। क्यों, तभी तो अलग होगा, अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो x की तरफ y की तरफ जाएगा ही नहीं, समझ में आ रहा है ना। तब देखो dy/dx, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, e⁻x बटे e⁻y, समझ में आ रहा है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर और क्या होगा e⁻y, ठीक है ना। अब देखो dy/dx, अब देखो ये दोनों क्या है, हर जो बराबर है ना, हर बराबर है तो कैसे क्या करते हैं, e⁻y रहने देंगे, ठीक है ना। ऊपर क्या हो जाएगा e⁻x प्लस का x स्क्वायर, ठीक। अब क्या करो, इसको इधर गुणा कर दो ताकि x को dx को इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, ये इधर भेज देंगे तो e⁻y, ये क्या हो जाएगा dy, और इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा e⁻x प्लस x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा dx। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल हो गया ना, वेरिएबल सेपरेट हो गया ना, y के साथ हो गया, x के साथ हो गया। तुम्हारे एग्जाम में ऐसा आएगा ना, वो हो ही जाएगा, ऐसा कभी होगा नहीं कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो सिलेबस में एक ही है, तो पक्का हो ही जाएगा, ठीक है। अगर यही अभी 2-4 हो जाता ना तो बहुत ही टफ हो जाता है, जान लो। इसीलिए मैं कह रहा था यूनिट 3 समझ लो हलवा है तुम लोग का 20 नंबर, बस इंटीग्रेशन आना चाहिए, वहाँ इंटीग्रेशन आना चाहिए, वहाँ से भी कुछ नंबर मिल जाएगा और यहाँ से मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ही बस है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना, यहाँ लिख देना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हिंदी में लिखना रहे तो दोनों पक्षों को समाकलन करने पड़े, तो क्या हो जाएगा e⁻y dy इंटीग्रेशन, और यहाँ क्या होगा e⁻x प्लस का x स्क्वायर dx, ठीक। अब e⁻y का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, e⁻y का e⁻y ही होगा ना, e⁻y की क्या होगा e⁻y ही होगा,
ठीक, इजिकल टू, अब इसका क्या होगा, e टू पावर x का क्या होगा, e टू पावर x होगा, और इसका क्या होगा, x पे 3/3 होगा ना, प्लस का कांस्टेंट। यही आंसर यहीं पर छोड़ के आ जाओ, ये आंसर हो गया। देखो और आगे करना चाहते हैं तो जानते हो क्या, अगर हम y बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, ये लॉग करके हो जाएगा, लेकिन यहीं छोड़ के आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आंसर है तुम्हारा, ठीक है ना। ये एग्जाम में छोड़, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम है, नहीं तो ऑप्शन में तुम्हें लाना रहेगा ये दिया, तो यहीं छोड़ के आ जाना, यही आंसर है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना सब। चलो एक क्वेश्चन और देखो, चौथा क्वेश्चन देखो। ऐसे ही मैं 1-2 लेक्चर और ला के कम से कम 15, 20, 25 क्वेश्चन करा दूँ, क्यों, यहीं से आएगा, यहीं से क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन ऐसे ही करवा दूंगा सब। देखो एक क्वेश्चन और देखो, 1 प्लस का x² dy अपन dx 1 प्लस का y²। सिंपल क्या करना है, x को इधर भेजो, ठीक है ना, पर यहीं रहने दो इसको, 1 प्लस x², ये dy यहीं रहने दो, 1 प्लस का y², ये dx। क्या यहाँ इंटीग्रेशन बहुत साइड कर दें यहाँ पर, बताओ, नहीं ना, अभी नहीं हो पाएगा। देखो dy dx इधर हो गया, लेकिन ये x क्या है, इधर भेजना पड़ेगा, इस y को इधर भेजना पड़ेगा, समझा ना, यही बस समझना है, ठीक। तो क्या करेंगे हम, देखो dy यहीं रहने दो, dy यहीं रहने दो, और इसको इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, 1 प्लस का y², और ये क्या हो जाएगा dx, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस का x²। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस का y² dy, फिर 1/1 प्लस का x² dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन तुम्हें करने आएगा तभी तो आगे कर पाओगे। देखो ये tan इनवर्स y होगा इसका इंटीग्रेशन, इसका क्या होगा, tan इनवर्स x होगा, ठीक है ना। देखो 1/1 प्लस x² का होता है क्या इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x होता है, ठीक है ना। तो इसका tan इनवर्स x लिख दो सीधे, इसका क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस का c। देखो एक सॉल्यूशन तो यहाँ हो गया, यही आंसर यही आ गया, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर जान तो क्या मानेगा, अब इसको tan इनवर्स c मान लेगा, ठीक है ना। जब tan इनवर्स c मानेगा, जब इसको इधर ले जाओगे एक फार्मूला बना के और सरल हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में तुम यहीं छोड़ के आ जाओगे तो तुमको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में नहीं समझ में आए तो यहीं छोड़ के आ जाना, कन्फ्यूज मत होना, लेकिन जिसको आए ना वो आके जरूर कर देना, जिसको आए, ठीक है ना। अब देखो इसको आगे जान तो क्या करेगा एग्जाम, अगर इसको देखो मुझे समझ में आ गया ना, इसको tan इनवर्स c क्यों मान रहे हैं, इसी तरह log वाला रहेगा तो log c मानेंगे। तो देखो यहीं से आगे जान तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, और इसको क्या मानेंगे, tan इनवर्स c मानेंगे। अब इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y और माइनस का tan इनवर्स x, और ये क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स c। अब देखो ये फार्मूला एक होता है, देखो ये वाला फार्मूला होता है, tan इनवर्स a अगर माइनस का tan इनवर्स b है तो ये फार्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस का b 1 प्लस का ab, ऐसा करके होता है। तो ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, इसकी जगह tan इनवर्स y माइनस का x बटे 1 प्लस का, इस दोनों गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, xy या yx, दोनों बात एक ही है, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स c, इसीलिए माने थे ताकि ये देखो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कटेगा नहीं, मतलब कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, ऐसे काटना मत, एग्जाम में कंपेयर करते हैं। तो c बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस का x 1 प्लस का xy, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, ये आंसर हो गया। चाहो यहीं छोड़ के आ जाओ, ठीक है, लेकिन इतना अगर समझ में आ रहा तो डायरेक्ट ये मत ऐसे करना, ये वाला करना ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। लेकिन यहाँ भी करके आना तो नंबर पूरा मिलेगा, ऐसा मत करके नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा नंबर, ठीक। समझ में आ रहा है ना सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन ये करा रहा हूँ, ठीक है।
ऐसे ही 1-2 लेक्चर और लूँगा सिर्फ क्वेश्चन का इस टाइप का, ठीक है ना। कम से कम 20-30 क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि ये फिक्स हो जाए। देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, चौथा कि पांचवा, पता नहीं कौन सा, पांचवा है ना। देखो 1 + x² dy माइनस का xy dx = 0, ठीक। अब क्या करेंगे, उसको उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा 1 + का x² dy, इसको उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा xy dx। अभी देखो y यहाँ फंसा हुआ है ना, तो क्या करेंगे, y को y के साइड भेजेंगे और x को x के साइड भेजेंगे, तो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा dy/y, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x/, कौन सा xy, अरे x इधर है ना तो x को छोड़ दिए ना, x इधर है तो इसे x छोड़ दिए ना, इसको सिर्फ y को y साइड भेजेंगे ना, x को x साइड भेजेंगे, समझ में आ रहा है ना। हाँ, इसीलिए नहीं भेजा, क्योंकि देखो ये x है तो x को यहीं छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि x के साथ रहेगा। इस y को इधर इसलिए भेजे क्योंकि dy इधर है ना, और ये पूरे को इधर भेजिए क्योंकि x के साथ भेजना है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है ना। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1/y dy, ये क्या हो जाएगा x/1/x² dx। इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से log y होगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, ठीक है ना। इधर मैं कर दे रहा हूँ, देखो कैसे होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो इंटीग्रेशन ऑफ x/1/x² dx, यहाँ डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है ना। देखो अगर हम 1/x² को हम t अगर मानेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, x² क्या हो जाएगा 2x dx बराबर ये क्या हो जाएगा dt, ठीक है। यानी देखो ऊपर x dx आ रहा है ना, तो x dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2, तो क्या हो जाएगा ये x dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2, ठीक है। और ये नीचे 1/x² का जब क्या है t है ना, यहाँ t रहने दो। अब 1/2 बाहर कर दो, 1/2 बाहर करना आ जाएगा dt/t, t आ गया ना। और 1/t का क्या होगा, तब 1/2 1/t का क्या होगा log t। अब t का मान कितना माने थे, इतना ये माने थे, तो यानी इसका कितना आ जाएगा 1/2 log 1 + का x², ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ना, ऐसे इसको याद भी कर सकते हो, ये बहुत ही फेमस वाली चीज़, फेमस चीज़ है, ठीक है ना। इसका क्या होगा 1/2 log 1 + का x², ठीक है ना। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला जाना, ठीक है ना। यानी इसके डायरेक्ट जब इंटीग्रेट करेंगे ये क्या हो जाएगा log y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2 log 1 + का x² प्लस का कांस्टेंट। एक आंसर तो यही हो गया, ठीक है। और एक आंसर इसको log c मान सकते हैं, 1/2 को ऊपर भेज दोगे तो करनी में इसको कर देगा, ठीक है ना। एक तो यही हो गया, और एक दो क्या कर सकते हैं इसको, देखो यहां से देखो, फिर से यहां से फिर से देखो इसको, देखो 1/y की क्या होगा log y, ये हो गया ना। और ये क्या हो जाएगा ½ log 1 + का x²। इसको कांस्टेंट को क्या मानो log c मान लो। अब देखो इसको log y रहने दो, इसको देखो 1/2 है तो ऊपर जाएगा ना, इसको क्या हो जाएगा 1 + का 1/2 हो जाएगा ना, यहाँ 1/2 है तो यह पावर हो जाता है ना, 1/2 पावर ऐसे हो जाता है। देखो a अगर log b है तो log ये पावर में हो जाता है, ठीक है ना। तो अब पावर में इसको इधर ले जाओ log c। देखो यहीं पर छोड़ के आ जाना एग्जाम में, तब भी बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा log y माइनस का log 1/2 बराबर log c। फिर फार्मूला लगा तो क्या हो जाएगा log y/, इसको कर्लिंग साइड डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो x पे 1/2 मतलब क्या होता है कर्लिंग x, तो इसका मतलब पूरा कर्लिंग लिख सकते हैं ना।
लॉग सी। अब कंपेयर करोगे तो सी बराबर क्या हो जाएगा, वाई बटे कर्डी वन प्लस का एक्स स्क्वायर। हो गया ये वाला आंसर, ठीक है ना। और आगे करना चाहे तो थोड़ा सा और आगे भी कर सकते हो, इसको इधर गुणा कर लो, सी कर्डी में वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ठीक है ना। देखो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंस को जब करते थे देखो ऐसे ही दिया रहता था, उसके बाद हम इसको करते 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 करके ये लाते थे, ठीक है ना। अब समझ में आ गया ना, ठीक है। आज भी इतने क्वेश्चन हो गए और भी एक दो लेक्चर और सिर्फ क्वेश्चन इसके करवाऊंगा जो जितने पूछे हुए हैं, ठीक है। चलो रहने देते हैं आज, आ जाएगी। क्या मिनट का हुआ है।